स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? केमिस्ट्री में आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जो कि आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री है। ये आपका एक ऐसा चैप्टर है जो आपका एक लेक्चर में आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये स्कोरिंग भी है। और स्कोरिंग कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले तो शुरू में कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे कि एनालिसिस क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, रीजेंट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है। इनका डेफिनेशन कभी कभार 1 नंबर का पूछ देता है एग्जाम में, ठीक ना। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो कलरलेस आयंस होते हैं और आपके जो कलर्ड आयंस होते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब इनसे भी सबसे मोस्ट जो आपका इंपॉर्टेंट वो है केमिकल रिएक्शन। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ मेटल्स का केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि अल्कली के साथ होगा वो, और आपका आखिरी में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के कुछ केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेंगे। बस इतना ही है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लो केमिकल रिएक्शन पर, तो इस चैप्टर में आप आराम से कमांड कर सकते हो। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को समझना है, इस चैप्टर का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले समझेंगे कि एनालिसिस होता क्या है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स इन अ गिवन सैंपल। यानी कोई भी आपको सैंपल दिया हुआ है किसी केमिकल का, ठीक ना, और उसमें कौन कौन सा केमिकल कंपोनेंट मौजूद है ये डिटर्मिन करना ही क्या कहलाता है, आपका एनालिसिस कहलाता है। अब जब एनालिसिस करते हैं ना, तो दो तरह का एनालिसिस होता है। एक होता है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो अननोन सब्सटेंसेस होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है ना। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मिक्सचर का कॉम्पोजिशन कौन कौन सा है इसको डिटरमिन करना क्या कहलाता है, आपका जो है वो कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी मिक्सचर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है मौजूद है, ठीक है ना, मिक्सचर किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है, ठीक है। अच्छा, इसमें अननोन सब्सटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन कहलाता है क्वालिटेटिव। समझ में आ गया। क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए रिएजेंट का जरूरत होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम समझेंगे रिएजेंट क्या होता है। रिएजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। जैसे एग्जांपल में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रिएजेंट है वो है आपका अल्कलीज। आपको पता होना चाहिए अल्कली होता क्या है। वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम लोग अल्कली बोलते हैं। अल्कली बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत से आपको याद नहीं रखना है, 3-4 है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट अल्कली, इसके अलावा आपको अल्कली याद नहीं रखना है। समझ में आ गया, ठीक है ना। ओके, चलिए उसके बाद आपका एक टर्म है प्रेसिपिटेशन। कि प्रेसिपिटेशन होता क्या है। प्रेसिपिटेशन वह प्रोसेस है जिसमें आपका क्या होता है, आपका जब सोल्यूशन मिक्स होता है, जब सोल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलेंगे हम लोग प्रेसिपिटेशन। यानी उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और जो इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म करता है उस इनसॉल्युबल सॉलिड को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। याद रखिएगा, समझ में आ गया। तो ये कुछ टर्म्स थे जो मैंने आपको बता दिया। अब आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखिए, आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको बोला गया है, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 और ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 17 तक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, याद रखिएगा। जबकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते सेंटर में, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक, इसके अंदर जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये आपके जनरली क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कलर्ड आयंस की, ठीक है। तो कलर्ड आयंस की बात करते हैं, याद रखिएगा, जैसे कि Cu2+, ये जो कॉपर आयंस है ये क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। आपको जब कंपाउंड कॉपर सल्फेट का देखिएगा उसमें देखिएगा ज़्यादातर ब्लू कलर होगा। फिर ये आपका फेरस सेल है, फेरस है, ये आपका क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है। ये फेरिक है, ये येलोइश ब्राउन होता है, ठीक ना। ओके, ये निकल है, ये क्रोमियम आयन है, इसका कलर दोनों का ग्रीन होता है। ये मैंगनीज आयन है, इसका कलर पिंक होता है। ये परमैंगनेट है, इसका कलर पिंक और पर्पल होता है। ये डाइक्रोमेट है, इसका कलर ऑरेंज होता है। और ये आपका क्रोमेट है, इसका कलर आपका येलो होता है, याद रखना है। जो कलरलेस आयन है उसको भी याद रखना है, जैसे कि देखिए ये अमोनियम आयन, ये आपके कलरलेस होते हैं। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, ठीक है ना। आपका लेड आयन,
आपका देखिए जिंक आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन, कार्बोनेट आयन, आपका नाइट्रेट आयन, ये आपका बाइकार्बोनेट है, ये आपका सल्फाइड आयन है, ये ब्रोमीन है, ब्रोमाइड आयन है, और ये आपका एसीटेट आयन है। ये सारे के सारे आपके क्या है, आपके कलरलेस आयन है। आप देख सकते हैं इसमें जो जिंक आयन है ना और जो लेड आयन है, जिंक आयन की बात करें, ये रिप्रेजेंटेटिव के अंदर नहीं आता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आता है, बट ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन आपका जिंक पे बन सकता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच इज कलरफुल। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका सॉरी विच इज कलरलेस, तो आपका आंसर हो जाएगा जिंक आयन, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, ये जो कुछ टर्म्स है इसके बारे में अच्छे समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपके कौन कौन से कलर्ड आयंस होते हैं, कौन कौन से कलरलेस आयंस होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मैक्सिमम क्या है आपके, कैसे हैं देखिए, आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो नीचे में आपका कलरलेस दिया हुआ है, जो ट्रांजिशन जिंक आपका ट्रांजिशन है, तो ये तो होना चाहिए कलर्ड, बट ये कैसा है, कलरलेस है। ठीक ना, अच्छा ऊपर में जितना भी दिया सबके सब क्या है, कलर्ड आयंस है। समझ में आ गया, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, चलिए फटाफट नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा, आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड को देखने को मिलेगा, आपका जो है अल्कली का रिएक्शन मेटल्स के साथ होगा, और आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी 4 टाइप के रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस करना है। तो फर्स्ट टाइप आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड टू बेस। तो देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ मेटेलिक सॉल्ट्स हैं, ठीक है, इसका रिएक्शन आपको किसके साथ करवाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेगा, और उस प्रेसिपिटेट का कुछ ना कुछ कलर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। ये आपका क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं है, मैं यहाँ पर उनका कलर लिखूंगा जो आपका जिसका कुछ न कुछ कलर होगा। अगर मैं जिसका नहीं लिख रहा हूँ उसका मतलब वो क्या है, कलरलेस, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ओके, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, जो कैल्शियम आयन है वो रिप्रेजेंटेटिव के अंदर होता है, और जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, है ना, सिर्फ जिंक को छोड़ करके, बिकॉज जिंक आपका रिप्रेजेंटेटिव में नहीं आता, वो ट्रांजिशन में आता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते जाइए। तो ये आपका क्या है, कलरलेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी कोई कलर नहीं, ये भी कलरलेस है। अब आपका ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हेल्प से बन जाएगा। कैल्शियम आपका जो है ये नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, यानी हर कंपाउंड में दो चीज होता है, एक होता है कटायन और एक होता है एनायन। शुरू वाला कटायन और उसके बाद वाला अनायन, यहाँ भी ये कटायन और ये अनायन। तो कंपाउंड कब बनता है, जब कटायन और अनायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम इस हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, और ये नाइट्रेट आयन सोडियम के साथ कंबाइन करेगा, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट बनाया। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बनाया। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बनेगा, यहाँ पर जो भी बनेगा ना मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, वो आपका क्या हो, प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको बैलेंस करना जरूरी है, तो बैलेंस कर लीजिए। देखिए कैल्शियम आपका एक है, नाइट्रोजन यहाँ पर दो है, नाइट्रोजन आपका एक ही है, 3 2 6 है, 6 और 1 7 है, 2 के 2 और 2 3 5 भी हो रहा है, बैलेंस नहीं है। आप अच्छा हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन दो है, अगर मैं यहाँ पे दो लगा दूँ तो हमें यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा। अब देखिए क्या बैलेंस है, कैल्शियम बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन 2, और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 3 2 6, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 2 इधर है, और 2 3 6 बैलेंस हो गया। सोडियम दो, आपका हाइड्रोजन भी दो, हाइड्रोजन भी दो, बैलेंस हो गया। ठीक ना, अच्छा अब हम इसकी बात करें, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका कलर क्या होगा, इसका जो कलर है इंपॉर्टेंट है, इसका कलर याद रखिएगा, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर आपका व्हाइट होगा। क्या कलर होगा, व्हाइट कलर होगा। ठीक है, ओके, अच्छा साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो प्रेसिपिटेट बना है उसको एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वापस जब रिएक्शन कराएगा तो क्या वो सोलूबल होगा, इनसोलूबल होगा, या स्प्रैंगली सोलूबल होगा। तो ये याद रखना, ये आपका होता है स्प्रैंगली सोलूबल। क्या होता है, स्प्रैंगली सोलूबल, एसपी स्प्रैंगली, स्प्रैंगली सोलूबल, है ना, सोलूबल इन एक्सेस NaOH।
ठीक है ना। एक बार मैं लिख रहा हूँ, बार बार ये मैं नहीं लिखूंगा, बस लिखूंगा सोलूबल है कि इनसोलूबल है या फिर स्प्रैंगली सोलूबल है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस, इसका कलर है व्हाइट कलर, याद रखिएगा, इसका कोई कलर नहीं, यानी वो भी कलरलेस है। अब हम बात करते हैं फेरस की। तो फेरस की याद कीजिए, फेरस का कलर क्या था? फेरस का कलर था आपका पेल ग्रीन, यानी कि लाइट ग्रीन। तो ये आपका कैसा कलर होगा? ये आपका पेल ग्रीन लिख दीजिए, लाइट ग्रीन लिख दीजिए, बात बराबर है। ठीक है, ओके। इसका कोई कलर नहीं है, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ बनेगा FeOH का होल 2। फेरस है तो FeOH का होल 2 बनेगा, डाउनवर्ड एरो लगा दीजिए, प्रेसिपिटेट है, और क्या बनेगा? Na2SO4, Na2SO4। अब बैलेंस नहीं है, यहाँ पर दो लगा के देखिए, बैलेंस हो जाना चाहिए। देखिए आयरन बैलेंस है, सल्फर आपका बैलेंस है, सोडियम भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी आई थिंक बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन देखिए 2 इधर और 4, 2 6, 2 इधर और 4 इधर, 6 बैलेंस हो गया। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट है। इसका कलर कैसा होगा? इसका कलर होगा डर्टी ग्रीन, डर्टी ग्रीन, डर्टी ग्रीन। ठीक है ना, ओके, डर्टी ग्रीन, ओके, याद रखिएगा। और ये कैसा होगा? ये इनसोलूबल होगा। ये क्या है आपका? इनसोलूबल है, इनसोलूबल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये क्या है? फेरिक क्लोराइड। ठीक है, इसका कलर क्या है? इसका कलर येलो है, इसका कलर क्या है? येलो। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? आपका FeOH का होल 3, यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा। साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड बनेगा, यानी कि NaCl बनेगा, NaCl। यहाँ पे 3 लगा दीजिए, यहाँ भी 3 लगा दीजिए, चेक कीजिए क्या बैलेंस है। आयरन बैलेंस हो गया, क्लोरीन आपका देखिए 3 बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। आपका सोडियम 3, सोडियम भी 3 हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन भी 3, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 3, बैलेंस हो गया। ठीक है ना। अच्छा, इसकी बात करते हैं। इसका जो कलर होगा ये रेडिश ब्राउन कलर होगा। कैसा कलर होगा? इसका कलर है रेडिश ब्राउन। कैसा कलर है? रेडिश ब्राउन। ठीक है ना, रेडिश ब्राउन। अब बात करेंगे कि सोलूबल है कि इनसोलूबल है, तो ये आपका इनसोलूबल है। ये भी क्या है आपका? इनसोलूबल है, इनसोलूबल है ना। अब ये समझ लीजिए, इनसोलूबल इन क्या? इनसोलूबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इस प्रेसिपिटेट को एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करवाओगे वापस, तो फिर ये आपका फिर से रिएक्ट नहीं करेगा, इनसोलूबल रहेगा, आपका डिसॉल्व नहीं होगा। तो इनसोलूबल ये सोडियम क्लोराइड के लिए मैंने नहीं लिखा, मैंने किसके लिए लिखा? प्रेसिपिटेट के लिए लिखा है, इनसोलूबल इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये समझ रहे हैं ना? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की। तो देखिए कॉपर सल्फेट है, तो मैंने आपको बोला था कॉपर आयन का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है, ब्लू हो गया। ठीक है, ट्रांजिशन के अंदर है। अच्छा, इसका कोई कलर नहीं होगा, क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ क्या बनेगा? आपका सोडियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करके यहाँ पे दो लगा चेक कीजिए क्या सही है क्या। देखिए कॉपर 1 है, सल्फर भी 1 बैलेंस है, सोडियम 2 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन देखिए 2 और 4 6, 2 यहाँ और 4 यहाँ 6 बैलेंस हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम इसके कलर की बात करते हैं। तो देखिए इसका कलर कैसा है? पेल ब्लू है ना। ये पहले ब्लू था, ये क्या हो गया? डाउनवर्ड एरो लगा दीजिए क्योंकि प्रेसिपिटेट बनेगा। इसका कलर कैसा होगा? पेल ब्लू, हल्का नीला रंग, पेल ब्लू। और ये सोलूबल लेकिन इनसोलूबल है। ये आपका जो है, ये भी आपका जो है वो क्या है? आपका इनसोलूबल। क्या है? इनसोलूबल, याद रखिएगा। ये भी आपका क्या है? इनसोलूबल। ठीक है, इनसोलूबल है। यानी कि स्टार्टिंग वाला स्प्रैंगली सोलूबल था, उसके बाद लास्ट नेक्स्ट 3 आपका इनसोलूबल है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट 2 आएगा आपका जो है वो क्या होगा? सोलूबल होगा। तो देखिए जिंक सल्फेट की बात करते हैं। जिंक सल्फेट ये भी कलरलेस होता है, मैंने आपको बताया था। आपका ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंदर तो नहीं आता है, आपका ट्रांजिशन के अंदर आता है। बट ट्रांजिशन वाले तो सारे कलर्ड होते हैं, लेकिन ये कलरलेस होता है। समझ में आया? अच्छा, ये कलरलेस है। तो जिंक सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये करेगा तो क्या देगा? जिंक हाइड्रोक्साइड देगा, ZnOH का होल 2। अब ये प्रेसिपिटेट बनाया, ठीक है ना। ओके, ये प्रेसिपिटेट बनाया, इसका कलर जो है वाइट ग्लेटिनस है, वाइट ग्लेटिनस, चमकदार है। ठीक है ना, ओके। और ये सोलूबल होता है, क्या होता है? सोलूबल होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या बनेगा? साथ ही साथ आपको बनेगा आपका सोडियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा बाबू?
सोडियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, अब ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा लीजिए। जिंक बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, ऑक्सीजन 4 4 6 करेक्ट है, सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बना है ना, इसको एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा वो हम लोग फटाफट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा आपको सोडियम जिंकेट बनेगा और वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट NaZnO2। आई थिंक इसका फॉर्मूला Na2ZnO2 होता है शायद, हाँ Na2ZnO2 Na2ZnO2 और साथ में आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, वाटर बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, तो बैलेंस करने के लिए देख लीजिए, जिंक तो बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो आप देख सकते हैं सोडियम बैलेंस हो गया, जिंक बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 2 to 4, ऑक्सीजन यहाँ 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो आपका हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। सही है, ओके, चलो सब बैलेंस हो गया। अब ये क्या है, ये सोडियम जिंकेट, इसका नाम लिख लीजिएगा। और ये आपका क्या होगा, यहाँ पर ये कलरलेस होगा। क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए फटाफट एक बार इसको रिकॉल फिर से कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का रिएक्शन करवाने जा रहे हैं किसके साथ, कुछ मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, यही कॉन्सेप्ट है। आपको केमिकल रिएक्शन कैसे प्रैक्टिस होगा, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहाँ पर आपके सॉल्ट सॉल्यूशन दिए रहेंगे, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको सब में लेना है। तो आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। और जो भी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनेगा सब के सब क्या है, प्रेसिपिटेट है, यानी कि इनसॉल्युबल सॉलिड है, और यहाँ पर बनेगा सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपका जिसका मैं कलर लिख रहा हूँ उसके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड यहाँ पर है उसका कोई कलर नहीं होगा, तभी मैंने कलरलेस लिखा है, ये सारे सारे कलरलेस है। तो आपको प्रेसिपिटेट ध्यान रखना है, प्रेसिपिटेट में आपका जो है सबका कलर क्या है वो याद रखना है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि इसमें कौन सा सोल्यूबल होगा, कौन सा इनसोल्यूबल होगा, कौन सा स्प्रैंगली सोल्यूबल होगा, ये ध्यान रखना है। और जो सोल्यूबल होगा वो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वापस रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए तो ये फटाफट नोट कर लीजिए, एक दो आपका और है उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए लेड नाइट्रेट की बात करते हैं। ये लेड नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के बाद क्या देगा, आपको PbOH का होल 2 देगा, PbOH का होल 2 देगा। ठीक है, जो कि आपका क्या है, प्रेसिपिटेट है। साथ ही साथ आपका जो है क्या देगा, और NaNO3 देगा। क्या देगा, NaNO3 देगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके कलर की। तो इसका कलर देख लीजिए, इसका कलर कैसा है, वाइट कलर है। कैसा कलर है, वाइट कलर है। और ये आपका सोल्यूबल है, किसमें सोल्यूबल है, एक्सेस अमोनिया सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, जब लेड हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, आपको देगा Pb2, सॉरी यहाँ देगा Na2PbO2, सोडियम प्लम्बाइड देगा। क्या देगा, सोडियम प्लम्बाइड देगा, Na2PbO2, Na2PbO2 है ना। साथ ही साथ आपका क्या देगा, वाटर देगा। ये सोडियम प्लम्बाइड है जो कि क्या है, कलरलेस है, कलरलेस है। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस करने के यहाँ पे 2 लगा लीजिए, तो आपका हाइड्रोजन तो 4 हो रहा है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 4 नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 लगा लीजिए। आई थिंक बैलेंस हो गया। इसके पहले जो था वो सोडियम जिंकेट था, है ना, यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम प्लम्बाइट बन रहा है। तो आपको याद रखना है, आपका जो जिंक नाइट्रेट था, है ना, और आपका जो है आपका लेड नाइट्रेट, ये ध्यान रखिएगा, जिंक नाइट्रेट और आप जिंक सल्फेट, सॉरी जिंक सल्फेट और आपका लेड नाइट्रेट, ये दोनों सोल्यूबल नेचर का है। तो सोल्यूबल है तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से वापस रिएक्ट करेगा तो क्या देगा वो ध्यान रखना है। ठीक है ना, ओके। अच्छा, ये आपका कलरलेस है, ये आपका यहाँ पर ये इनसोल्यूबल नहीं, ये प्रेसिपिटेट, यहाँ पर डाउनवर्ड एरो नहीं आएगा। उसके बाद अब इन दोनों की बात करते हैं, नोट करके इसको नोट कीजिएगा। इसमें ये दोनों आपके सॉल्ट है, बट ये दोनों अमोनियम सॉल्ट है, ठीक ना। और ये आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट तो करेगा, तो आपको सिर्फ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और सॉल्ट नहीं देगा, यहाँ सॉल्ट भी देगा, अमोनिया गैस भी देगा और वाटर देगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सॉल्ट के साथ क्या क्या दे रहा है, आपको जो है अमोनिया गैस भी देगा और वाटर देगा। जैसे देखिए इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा NaCl मिलेगा, साथ ही साथ आपका H2O मिलेगा और आपका NH3 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, Na2SO4 मिलेगा
और आपका H2O मिलेगा और आपका NH3 मिलेगा। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर एक ही है, हाइड्रोजन 4 है, 5 है, क्लोरीन 1 है, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर देखिए सोडियम तो बैलेंस हो गया, आपका क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, आपका हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन तो बैलेंस है, 4 और 1 5, 2 और 3 5 सही है। और आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, सब कुछ तो बैलेंस ही है। नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 5, हाइड्रोजन 2 और 3 5, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, सोडियम 1, सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, बैलेंस तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यहाँ पे आप क्वाड एरो लगा सकते हैं, ये आपका गैस बन रहा है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। और अमोनियम आयन भी क्या होता है, कलरलेस होता है। अमोनियम सल्फेट में क्या बना, सोडियम सल्फेट बना और आपका वाटर बना और अमोनिया बना। तो देख लीजिए नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन आपका एक ही है, बैलेंस नहीं है। 4 टू जा 8 और 1 9 है, यहाँ पर देखिए 3 टू 5 है, बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन देखिए 4 और 1 5 है, 4 और 1 5 है, ये आपका बैलेंस है। सल्फर की बात करें, सल्फर आपका यहाँ पर एक है, सल्फर एक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, ठीक है ना, तो अब बताइए, अब तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया नहीं, अभी बैलेंस नहीं। अगर यहाँ मैं 2 लगा दूं तो अब चेक कीजिए बैलेंस है। देखिए नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 टू जा 8, 8 और ये 2 10 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो रहा है। ऑक्सीजन से चेक करना, यहाँ पे 4 और यहाँ 2 6 हो रहा है, यहाँ 4 और एक 5 ही है। तो इसका मगर अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तब ये बैलेंस। अब चेक कर लीजिए, देखिए नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 टू जा 8 और 8 और 2 10, और यहाँ देखिए 2 टू जा 4 और 4 और 6 10 हो गया। सल्फर एक बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4 और 2 6, ऑक्सीजन 4 यहाँ 2 यहाँ, बैलेंस हो गया। समझ आया, ये भी आपका क्या बनेगा, गैस बनेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन था, है ना, उस सबके साथ देख लिया हम। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड पर बेस्ड जितने भी केमिकल रिएक्शन था वो सब कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड देखा, अमोनियम सल्फेट देखा, लेड नाइट्रेट देखा, इसके पहले आपने जो था वो जिंक सल्फेट देखा था, है ना, उसके पहले जिंक सल्फेट के पहले कॉपर सल्फेट का देखा था, फिर आयरन क्लोराइड का देखा था, ठीक है ना, आयरन सल्फेट का देखा था, और कैल्शियम नाइट्रेट का देखा था। तो सबका आपको प्रेसिपिटेट ध्यान रखना है, उसका कलर ध्यान रखना है, ठीक ना, और आपको बैलेंस करना तो आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑन सर्टेन मेटेलिक सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हम लोग जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसका, कुछ मेटेलिक सॉल्ट्स का, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आपको रिएक्टर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूँ। आपको फिर से वही ध्यान रखना है, यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट बनेगा और आपको कलर वगैरह ध्यान रखना है, कौन सा सोलुबल है कौन सा आपका इनसोलुबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट की। यहाँ पर जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट यहाँ पर आपको नहीं बनने वाले, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फेरस सल्फेट से। तो देख सकते हैं आपका जो फेरस सल्फेट है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, आपको देगा फेरस हाइड्रोक्साइड, यानी कि FeOH का होल 2 देगा। साथ ही साथ आपको क्या देगा, NH4 होल 2 SO4, अमोनियम सल्फेट देगा, अमोनियम सल्फेट देगा, ठीक है ना। ओके, चलिए तो फटाफट हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए और चेक कीजिए क्या ये बैलेंस है। देखिए आयरन तो आपका बैलेंस हो गया, सल्फर आपका देखिए बैलेंस है, सल्फर आपका बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए 4 टू 6, 2 यहाँ और 4 यहाँ बैलेंस है। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 और 1 5 टू जा 10, तो 4 टू जा 8, 8 टू 10 बैलेंस हो गया, ठीक ना। अब बात करते हैं इसके कलर की। तो देखिए जो आयरन सल्फेट का कलर है वो ग्रीन कलर है, यहाँ पे इसका कलर क्या है, ग्रीन कलर है। और यहाँ पे इसका कलर क्या होगा, डर्टी ग्रीन होगा। इसके पहले भी आपने देखा तो आपका ग्रीन और डर्टी ग्रीन था, ठीक है ना, डर्टी ग्रीन। और ये आपका क्या है, इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, यानी ये जो प्रेसिपिटेट बना है ये क्या है, इनसोल्यूबल है, ठीक ना। यानी कि एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर से ये आपका सोल्यूबल नहीं होगा, इनसोल्यूबल ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं फेरस सल्फेट फेरिक क्लोराइड की और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा, यहाँ पर वही FeOH का होल 3 बनेगा, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसका कलर की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका जो कलर होगा वो येलो कलर होगा। कैसा कलर होगा, येलो कलर होगा। फेरिक वाले में येलो, इसका भी कलर कैसा होगा, येलो होगा। फेरिक का येलो, फेरस का ग्रीन होता है।
ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसमें क्या बन रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया और आपका क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl बनेगा। ठीक है ना। चलिए इसका कलर की बात करेंगे, ये प्रेसिपिटेट है और ये आपका कैसा बनेगा, ये आपका रेडिश ब्राउन कलर बनेगा, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, और ये आपका कैसा है, इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी बात करते हैं तो इसका भी लगे हाथ लिख लेते, फिर बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिर से बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी FeOH का होल 3 बनेगा, और साथ ही साथ आपका क्या बनेगा, आपका अमोनियम सल्फेट बनेगा, यानी क्या बनेगा, NH4 होल 2 SO4। ठीक है, इसका भी, ये भी प्रेसिपिटेट है और इसका भी कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन होगा। ये इनसोल्यूबल नेचर का है, इनसोल्यूबल। ठीक है, चलिए अब हम बैलेंस करने के लिए फटाफट देखिए बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पर आप जो है फेरिस यहाँ पे 3 लगाइए और यहाँ पे भी आप 3 लगाइए, चेक कीजिए क्या ये बैलेंस है। देखिए आयरन तो 1 है, बैलेंस हो गया, क्लोरीन 3, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन 3, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4 और 1 5, 5 3 15 होता है। तो देखिए यहाँ पर 4 3 12, 12 3 15 बैलेंस हो गया। इसकी बात करते हैं, आई थिंक इसको बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको बैलेंस करने के लिए आयरन यहाँ पर 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो आयरन तो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर मैं अगर 6 लगाता हूँ तो नाइट्रोजन देखिए आपका ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, ठीक ना, सल्फर आपका फिर 3 है ना, तो यहाँ पर मुझे सल्फर यहाँ पे 3 करना पड़ेगा ना, बिकॉज और कहीं तो सल्फर 3 है ही नहीं, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3 लगाएगा तो नाइट्रोजन हो गया 3 2 6, तो यहाँ पे 6 हो गया, आप चेक कर लिए बैलेंस हो जाएगा। आयरन 2, आयरन 2, सल्फर 3, सल्फर आपका 3 हो गया। उसका 4 3 12, 12 6 18, ये देखिए 6 3 2 6 और 4 3 12, तो 18 हो गया। नाइट्रोजन 6, नाइट्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन 4 और 5 5 6 30 होता है, तो देखिए आपका यहाँ 3 2 6 हो गया, और यहाँ पर देखिए 4 2 8 8 3 24, 24 6 30 हो रहा है। ठीक ना, सो बैलेंस हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ तक इस सब के सब क्या था, आपका इनसोल्यूबल था। अब सोल्यूबल वाला आएगा, जैसे देखिए कॉपर सल्फेट की बात करते हैं, फिर से देखिए कॉपर सल्फेट है, तो इसका कलर क्या होगा, इसका कलर ब्लू होगा, इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। यहाँ पर क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि प्रेसिपिटेट है। ठीक है, ओके, साथ ही साथ क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट, NH4 होल 2 SO4। ठीक है, NH4 होल 2 SO4, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, इसका कलर कैसा होगा, ये पेल ब्लू होगा, पेल ब्लू, इसके पहले भी पेल ब्लू ही था। और ये क्या है, आपका सोल्यूबल है। अगर ये सोल्यूबल है तो यहाँ पर एक बहुत ही विचित्र कंपाउंड बनेगा। देखिए ये कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर एक जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है टेट्राअमीन कॉपर हाइड्रोक्साइड, टेट्राअमीन। तो देखिए कैसे लिखेंगे, CuNH3 का होल 4, ठीक है, ब्रैकेट, टेट्राअमीन हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, OH का होल 2। ठीक है ना, टेट्राअमीन, CuNH3 होल 4 OH होल 2, NH3 होल 4 OH होल 2, और साथ में आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे फटाफट जो है यहाँ पे 4 लगा दीजिए और यहाँ पे भी 4 लगा दीजिए और चेक कीजिए। देखिए कॉपर 1 सही है, ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे 4 2 6 हो रहा है। देखिए यहाँ पर 2 इधर और 4 इधर, 6 बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 और 4 4 16, 4 1 5 5 हो जाए 20 20 2 22। देखिए 4 3 जा 12 और 12 में 2 कितना हो गया 14, 14 और 8 कितना हो गया 22, सही है। ऑक्सीजन 4 हो गया, उसके बाद क्या बचा, नाइट्रोजन 4, तो नाइट्रोजन 4 है ही। ठीक है ना, और आपका सब कुछ तो बैलेंस हो ही चुका है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेट्राअमीन कॉपर हाइड्रोक्साइड। देखिए टेट्रा क्यों नाम पड़ा, क्योंकि 4 है, इसलिए 4 जो है वो टेट्रा के लिए, 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं। इसका नाम है अमीन, टेट्राअमीन, टेट्राअमीन। ठीक है, टेट्राअमीन कॉपर, कॉपर हाइड्रोक्साइड, टेट्राअमीन कॉपर हाइड्रोक्साइड, टेट्राअमीन कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपका हो गया ना।
चलिए तो फटाफट इसको नोट कीजिए, कुछ और भी रिएक्शंस उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स तो देखिए, जिंक सल्फेट जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, आपका जिंक हाइड्रोक्साइड देगा और आपका साथ ही साथ क्या देगा, अमोनियम सल्फेट देगा। ठीक है, ये तो सिंपल था। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। तो जिंक सल्फेट यहाँ पे तो कलरलेस है, बट यहाँ पर जो जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा इसका कलर क्या होगा, इसका कलर वही व्हाइट ग्लेटिनस होगा, व्हाइट ग्लेटिनस होगा, व्हाइट ग्लेटिनस होगा। और ये कैसा है, सोलूबल है। ठीक है, सोलूबल है। और ये आपका क्या है, प्रेसिपिटेट है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अगर ये सोलूबल है तो ये पूरा को फिर से हम क्या करेंगे, एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है टेट्रा अमीन आपका जिंक सल्फेट। देखिए क्या बनेगा, Zn NH3 होल 4 है ना, टेट्रा अमीन जिंक सल्फेट SO4। ठीक है, साथ ही साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, Zn NH3 होल 4, Zn NH3 होल 4 SO4। ठीक है, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 4 लगा दीजिए। आप चेक कीजिए क्या ये बैलेंस है। इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम क्या है, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, टेट्रामीन जिंक सल्फेट। ठीक है, चलिए चेक कर लीजिए। आप देखिए जिंक बैलेंस है बिल्कुल, ऑक्सीजन देखिए 2 यहाँ और 4 यहाँ और ये 2 यहाँ, टोटल 4 2 6 2 8 हो गया। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर 4 और 4 8 हो गया। उसके बाद आपका हाइड्रोजन 2 यहाँ, 4 2 6, 4 2 8, 8 2 10, 10 और आपका 10 10 10 20 होना चाहिए। तो 4 3 12, 12 8 20 करेक्ट है। सल्फर एक यहाँ है, सल्फर एक ही तो है आपका, तो सल्फर एक ही होना चाहिए। देखिए सल्फर एक सही है। ठीक है ना, बाकी सब बैलेंस कर दिया। ठीक है, चलो अब आपका आखिरी बचा है लेड नाइट्रेट का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, आपका लेड हाइड्रोक्साइड बनेगा, PbOH का होल 2। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, NH4NO3। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लेड हाइड्रोक्साइड के कलर की। इसका कलर क्या होगा, व्हाइट कलर होगा। कैसा कलर है, व्हाइट कलर है। और ये कैसा होगा, ये इनसोल्यूबल नेचर का होगा। क्या होगा, ये इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, यानी एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो आपका फिर से सोल्यूबल नहीं बना। देखिए जो मैंने आपको शुरू में बोला था कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में, तो कैल्शियम नाइट्रेट जो है ना वो आपके एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके भी आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। रीज़न ये है कि प्रेसिपिटेट बनने के लिए जो आपको हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो होता है, तो इस वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट नहीं बन पाते हैं। इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक ना, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने कंप्लीट कर लिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या देखा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आपका जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया आपने, है ना। उसके बाद आपने फेरस सल्फेट के साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, सबके साथ आपने रिएक्शन करवा दिया। यहाँ तक फटाफट नोट कर लीजिए। यहाँ पे भी आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट का कलर वगैरह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे एक्शन ऑफ अल्कलीज ऑन सर्टेन मेटल्स। ठीक है, कुछ मेटल्स का हम लोग रिएक्शन कराएंगे अल्कलीज के साथ। तो देखिए यहाँ पर जिंक है, एल्युमिनियम है और आपको लेड दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या देगा, आपको सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन देगा। तो यहाँ पर जो सॉल्ट देगा वो कौन सा सॉल्ट देगा, सोडियम जिंकेट, यानी कि Na2ZnO2। ठीक है ना, साथ ही साथ क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। ठीक है, इसका बात करते हैं यहाँ पर जिंक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या देगा, आपका पोटेशियम जिंकेट देगा, यानी K2ZnO2 देगा और हाइड्रोजन देगा। सोडियम पोटेशियम हमेशा एक जैसा बिहेव करता है। ठीक ना, और एल्यूमिनियम आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या देगा, आपका देगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या देगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। उसी तरह से यहाँ पर एल्यूमिनियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा, पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट, और क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। ठीक है, और ये एल्यूमिनियम जब फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, आपका सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है ना, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट था और ये सोडियम
एल्यूमिनेट है। क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट। और फ्यूज्ड का मतलब होता है मोल्टन स्टेट, ठीक है ना। जब ये लेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये करेगा तो क्या देगा? लेड प्लम्बाइड। क्या देगा? लेड प्लम्बाइड। सोडियम प्लम्बाइड, सोडियम प्लम्बाइड, यानी कि Na2PbO2 प्लस का हाइड्रोजन, Na2PbO2, ठीक है। और आपका जब लेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट कर करेगा पोटेशियम प्लम्बाइड, यानी K2PbO2, और साथ ही साथ क्या देगा? हाइड्रोजन देगा, ठीक है ना। ओके, अब रहा बैलेंस करने की, तो बैलेंस करना आता आप लोग को आता ही है, फटाफट आप बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है। अब आपका बैलेंस हो जाएगा, ये यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, ये बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सब जगह 2-2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, ये आपका बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपका 2 लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे आप जो है 3 लगा दीजिए। सिमिलर यहाँ भी आपका 3 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे आपका 2 लगेगा, बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद इस वाले में यहाँ पे 6 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, और यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए, आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे वाला भी आपका बहुत आसान है, नीचे में भी आप 2-2 लगा दीजिए, आपका बैलेंस हो जाएगा। चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक क्या सही है कि गलत है। देखिए, जिंक 1 है, जिंक 1 है, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन, बैलेंस है। अगर आपका सोडियम का सही है तो पोटेशियम का भी बिल्कुल सही होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, बैलेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 और 4 और 2 6, तो हाइड्रोजन हो गया 6, ठीक है। उसका यहाँ पे भी सेम है, आपका बैलेंस हो गया। यहाँ देखिए एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम सॉरी, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 आएगा, गलती से छूट गया है। यहाँ पे एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, आपका सोडियम 6, सोडियम 6 हो गया, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6 हो गया, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन भी आपका 6 हो गया। यहाँ देखिए लेड 1, लेड 1, सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, सब सही है, यहाँ भी आपका सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे नाम याद रखिएगा, मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए, ये आपका सोडियम जिंकेट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ये जो है ना, ये है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये क्या है? नाम जरूर लिख लीजिएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। थोड़ा वो तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस किए आपका नहीं होगा, ठीक है ना। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हो गया, ठीक है। ये पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट हो जाएगा। और ये क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट वाली, एल्यूमिनेट, ठीक है। और ये वाला नीचे वाला क्या है? इसका नाम है सोडियम प्लम्बाइट, प्लम्बाइट। तो नीचे वाला क्या होगा? पोटेशियम प्लम्बाइट। और ये क्या होगा? पोटेशियम जिंकेट। ये सोडियम जिंकेट, पोटेशियम जिंकेट, और ये पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट। समझ में आ गया? चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग समझ लेते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स के बारे में कि एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होता है। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स के अंदर 2 चीज आएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आएगा और एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स आएगा। ये वे कंपाउंड्स होते हैं जो आपको एसिड और आपको बेस, बेस में भी खास तौर पे अल्कली, ठीक है ना, उनके साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर हमेशा देगा, ठीक है ना। यानी कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो आपको बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करता है। और बेस में स्पेशली अल्कली की बात करेंगे, तो रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? हमेशा सॉल्ट और वाटर देगा। तो जितने भी जिंक और एल्यूमिनियम और लेड के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स है, सारे के सारे एम्फोटेरिक कंपाउंड्स हैं। तो एग्जाम में अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आएगा एग्जाम में लिखने के लिए, तो वहां पर सिर्फ ऑक्साइड्स की जिक्र करोगे और एग्जाम्पल में सिर्फ ऑक्साइड दोगे, जिंक एल्यूमिनियम और लेड के ऑक्साइड दोगे। और अगर आपका एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स आता है तो सिर्फ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स की बात करोगे, उसमें एग्जाम्पल जिंक एल्यूमिनियम और लेड के हाइड्रोक्साइड्स का एग्जाम्पल दोगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस, इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं, ये आपका जिंक ऑक्साइड, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। नीचे में आप देख सकते हैं ये जिंक ऑक्साइड, ये आपका बेस है, यानी कि अल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो देखिए, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्राइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ा है। न्यूट्राइजेशन रिएक्शन क्या बोलता है कि जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे या एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे तो हमेशा सॉल्ट वाटर देता है। तो क्या देगा यहाँ पर देगा आपको ZnCl2 देगा, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको क्या देगा? H2O देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप, यहाँ पर क्या बनेगा? वही ZnCl2 मिलेगा और यहाँ पर वाटर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, है ना, Na2ZnO2, Na2ZnO2 देगा।
और साथ ही साथ क्या देगा, वाटर देगा। यहाँ पे भी क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट मिलेगा, यानी कि Na2ZnO2 और आपका वाटर। ठीक है, ओके। चलिए इसको बैलेंस हम लोग करते हैं, पहले फटाफट सारा रिएक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पर क्या देगा आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 और साथ में क्या देगा, वाटर देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या देगा आपका फिर से सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और आपको क्या देगा, वाटर देगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है ये देखिए यहाँ पर देगा पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट यानी KAlO2 प्लस का वाटर, और यहाँ पे भी देगा KAlO2 प्लस का वाटर। ठीक है, इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या देगा सोडियम प्लम्बाइट Na2PbO2, सोडियम प्लम्बाइट और वाटर देगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या देगा आपका सोडियम प्लम्बाइट देगा यानी Na2PbO2 प्लस का क्या देगा, वाटर देगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या देगा पोटेशियम प्लम्बाइट यानी कि K2PbO2। ठीक है, और क्या देगा, वाटर देगा। और यहाँ पे क्या देगा आपका K2PbO2 प्लस का क्या देगा, वाटर देगा। ये नाम आपको पता होना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के केमिकल रिएक्शन आपको नहीं होगा। तो चलिए फटाफट हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप 2 लगा दीजिएगा तो ये आपका तो ये आराम से बैलेंस हो गया। नीचे वाला की बात करते हैं तो नीचे वाले में आपको 2 जगह 2 लगाना है, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, फिर हम उसके नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पे बस 2 लगा दीजिए और ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है ना, ओके। अच्छा उसके नीचे वाला में भी आप 2 लगा दीजिए दोनों जगह, यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पे 2 लगेगा। चेक कर लीजिए, देखिए जिंक 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 1 बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, क्लोरीन 2 बैलेंस है। जिंक 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ पे 2 दूनी 4 सही है, क्लोरीन 2 बैलेंस है। जिंक 1 करेक्ट है, सोडियम 2 सही है, ऑक्सीजन 2 और 1 3, यहाँ 2 और 1 3 सही, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। सिमिलरली देखिए जिंक 1 सही है, ऑक्सीजन 2 2 4, यहाँ 2 और ये 2 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4, 2 दूनी 4 सही है, और आपका सोडियम 2 बैलेंस है। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या लगेगा, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ भी आप 2 लगा दीजिए, चेक कीजिए कि आपका बैलेंस है कि नहीं। ठीक ना, ओके। उसके नीचे वाला में भी आप देखिए क्या कीजिएगा, बस यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक ना, आपका बैलेंस हो जाएगा। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो ये फटाफट देखिए एल्यूमिनियम 2 सही है, ऑक्सीजन 3 और 2 5, 2 दूनी 4 1 5 सही है, आपका सोडियम 2 सही है, ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया। यहाँ देखिए एल्यूमिनियम 1 सही है, ऑक्सीजन 3 और 1 4, यहाँ 2 और 2 4, आपका हाइड्रोजन 3 और 1 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, सोडियम 1 बैलेंस हो गया। इसकी बात करते हैं सोडियम पोटेशियम भाई भाई, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसके अनुसार यहाँ पे 2 आ जाएगा, बैलेंस हो गया। फिर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेड की बात करते हैं, लेड जो है जिंक के जैसा बिहेव करेगा। तो देखिए आपका जो है जस्ट किए थे, यहाँ पर देखिए सोडियम जिंकेट मिला था, तब यहाँ पर पोटेशियम प्लम्बाइट मिला है, तो बिल्कुल इसके जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, है ना, इसके जैसा ये आपका बैलेंस हो जाएगा। नीचे वाले में आप 2 जगह 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। फिर इस वाले में यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगा दीजिए। बस प्रैक्टिस करने की चीज़ है, हिट एंड ट्रायल मेथड, तो प्रैक्टिस से आएगा। चेक कीजिए, देखिए लेड एक ऑक्सीजन 2 1 3, 2 और 1 3 बैलेंस है, हाइड्रोजन आपका 2, हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया। सो देखिए लेड एक सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 2 4, यहाँ 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 2 4 सही है। सिमिलरली लेड एक ऑक्सीजन 2 और 1 3, 2 और 1 3, हाइड्रोजन 2 पोटेशियम 2 बैलेंस हो गया। यहाँ पे भी आपका बैलेंस है। ठीक है ना, तो ये आपको करना आना चाहिए भाई। इसको हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, बिना फास्ट नहीं करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर किसी को अभी भी केमिकल रिएक्शन लिखने नहीं आता है, बैलेंस करने नहीं आता है, फॉर्मूला में प्रॉब्लम है, तो आप मेरा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री जरूर देखिए, जो मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है काबिल ज्ञान, उसमें जाकर जरूर देखिए और अपने केमिस्ट्री के बेसिक्स जो भी है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना। आप 10th में हो और 10th में आकर के हम एक एक फार्मूला को यहाँ पे आपको डिटेल में बताने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ऐसे भी मैंने आपको बोला है ये क्लास आपका बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन है, तो हम लोग बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये आपका एम्फोटेरिक कंपाउंड्स खत्म हो गया। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है ना, आपने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है उस तरह क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक है ना, तभी कोई फायदे है, न तो फिर कोई फायदा नहीं है। देखिए
यहाँ पर क्या बोला है, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है और यहाँ पे कुछ कन्वर्जन दिया हुआ है। इसका मतलब ये जिंक सल्फेट से आपको जिंक हाइड्रोक्साइड बनाना है और जिंक हाइड्रोक्साइड से सोडियम जिंकेट बनाना है। इस वाले में कॉपर सल्फेट से कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाना है और कॉपर हाइड्रोक्साइड से आपको फिर क्या बनाना है, टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट बनाना है, ठीक है ना। और ये सारा रिएक्शन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो चलिए फटाफट हम लोग इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की, ठीक है, ए नंबर की। तो ए नंबर में हम फॉर ए की बात करें, फॉर ए है ना, फर्स्ट रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, जिंक सल्फेट से हमको बनाना है ZnSO4 प्लस क्या लिखेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने देखा था इस तरह का रिएक्शन ना, तो क्या बना था आपका, जिंक हाइड्रोक्साइड बना था, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड बना था, ठीक है। अगर आपको कलर वगैरह याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। ओके, ऑब्जर्वेशन रहेगा तो कलर यहाँ मेंशन करना है, यहाँ पे कलर आप मेंशन नहीं भी करो तो भी चलेगा, अगर प्रेसिपिटेट मेंशन कर दिए तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। ओके चलो, यहाँ पर आपका और क्या बनता है, अमोनियम सल्फेट बनता है, NH4 होल टू SO4, ठीक है। अच्छा, और फिर जिंक हाइड्रोक्साइड से आप एक्सेस, नो 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 नो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्सेस जब लेते हैं तब क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, और साथ में ये आपको यहाँ पे क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है। ये हमने लिख लिया। चलिए अब इसको हमने लिखने के बाद इसको बैलेंस भी तो करना जरूरी है, तो बैलेंस कर लीजिए फटाफट, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है। चलिए देख लीजिए, जिंक एक, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4 और 2 6, ये 2 और ये 4 6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन तो सही है, हाइड्रोजन 4 और एक 5 2, 10 हो गया, 5 2 10, यहाँ 2 और ये बैलेंस हो गया। इसकी बात करते हैं, ये आपका चेक कर लीजिए, बैलेंस नहीं आई थिंक, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो क्या बैलेंस हो जाएगा, तो देखिए जिंक एक सही है, सोडियम 2 सही है, ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और हाइड्रोजन देखिए 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 4, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। ओके चलिए उसी तरह से अब देखिए बी नंबर की बात करते हैं, ये ए का हो गया, ये बी का था, फॉर बी, ठीक है ना। सिमिलरली बी नंबर में आते हैं, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट का भी क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, CuOH का होल टू प्रेसिपिटेट है, साथ में बनेगा अमोनियम सल्फेट जो कि क्या होगा, NH4 होल टू SO4, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों तो लगभग एक जैसा ही है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये आपका बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लगभग एक जैसा ही है, ठीक है। अब आप यहाँ आपको क्या करना है, ये आपका तो फॉर ए था, ए नंबर में बन गया। अब फॉर बी की बात करते हैं, तो फॉर बी वाला थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस पूरे को लेना है, क्योंकि हमको क्या करना है, कॉपर हाइड्रोक्साइड से ये बनाना है, तो ये पूरा ले लेंगे, CuOH का होल टू प्लस का क्या, NH4 होल टू SO4, और साथ में क्या लेंगे, NH4OH जो कि आपका एक्सेस है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, और प्लस का क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। अब ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना आना चाहिए ना, कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे कितना लगा देंगे, 4 लगा देंगे, और आपका बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह का पहला क्वेश्चन आपने देख लिया कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या लिखना था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस तरह से आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना था। अगर प्रैक्टिस रहेगा तो आप इसको आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और आपका बनता है, उसको हम लोग देख लेते हैं, इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको डिस्टिंग्विश करना है ना, डिफरेंशिएट करना है फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स के बीच विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट, जो कि आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन और फेरिक सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है
किसके हेल्प से, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की हेल्प से, यानी रिएक्शन लिखना है। और रिएक्शन लिखते समय आपको यहाँ पर ध्यान जरूर रखना है, यहाँ आपको रिएक्शन लिखना भी है, बैलेंस भी करना है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर कलर को जरूर मेंशन करना है। उसमें कलर मेंशन करना जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पर कलर मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले हम लोग फटाफट रिएक्शन लिख लेते हैं। देखिए पहला नंबर का फेरस सल्फेट का क्या होता है, FeSO4। ठीक है ना, आपको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। ठीक है, किसके साथ कराना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो क्या देगा आपको, फेरस फेरिक देगा, फेरस फेरस हाइड्रोक्साइड देगा जो कि प्रेसिपिटेट है। ठीक है, ओके, और आपको क्या देगा, साथ ही साथ आपको देगा सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, Na2SO4 देगा। ठीक है ना, फिर दूसरा नंबर में देखिए क्या फेरिक सल्फेट है, यानी कि देगा Fe2SO4 का होल 3। प्रैक्टिस कीजिए केमिकल रिएक्शन वगैरह, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला लिखना सब आना चाहिए। तो क्या देगा, आपका देगा फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी कि FeOH का होल 3 देगा, और साथ ही साथ क्या देगा, सोडियम सल्फेट देगा यानी कि Na2SO4 देगा। ठीक है, ये पहला वाला का हो गया। दूसरे वाले का रिएक्शन लिख लेते हैं। लेड नाइट्रेट है तो क्या है, PbNO3 का होल 2, साथ में इस बार अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना है, NH4OH। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका PbOH का होल 2 निकलेगा, PbOH का होल 2 प्रेसिपिटेट बनेगा, साथ ही साथ बनेगा अमोनियम नाइट्रेट यानी कि NH4NO3। ठीक है, और एक आपका क्या बच गया, एक आपका बच गया जिंक नाइट्रेट। तो देखिए ध्यान से, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो क्या देगा, आपको देगा जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड देगा, और साथ ही साथ क्या देगा, अमोनियम नाइट्रेट देगा, NH4NO3। ठीक है, पहले फटाफट रिएक्शन लिख लिया, अब इसको बैलेंस करना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमको 2 लगा दें तो बैलेंस हो जाएगा। देख लीजिए आयरन सही है, ऑक्सीजन 4 और 2 6, 4 यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ बैलेंस है, और सल्फर एक बैलेंस है, सोडियम 2 बैलेंस है। पहला तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला में देखिए यहाँ पर आपको बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा, आयरन 2 हो गया। अब यहाँ पे सोडियम के लिए देखो, यहाँ पे हमको सल्फर 3 है ना, तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3 करेंगे, यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। आयरन 2 सही है, सल्फर 3 सही है, ऑक्सीजन 4 3 12 और 6 18, तो यहाँ देखिए 3 2 6 और 4 3 12, तो 18 हो गया। सोडियम 6 बैलेंस हो गया, आपका हाइड्रोजन तो बैलेंस है ही। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपका इसकी। देखिए यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 2 लगा दें, और यहाँ भी 2 लगा के देखिए, चेक कीजिए। तो देखिए लेड सही है, नाइट्रोजन 2 2 4, तो देखिए 2 2 4 सही है। हाइड्रोजन 3 2 6 6 और 2 8, तो 2 यहाँ और 6 यहाँ, 8 बैलेंस हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट नीचे वाला देखिए, नीचे वाला में भी आपको यहाँ 2 लगेगा, और यहाँ भी आपको 2 लगेगा। आई होप कि बैलेंस हो गया है। अब हमको यहाँ पर कलर वगैरह मेंशन करना है, कौन सा सोल्यूबल होगा कौन सा इनसोल्यूबल होगा, सब कुछ मेंशन करना है। तो देखिए ध्यान से, जो फेरस सल्फेट होता है और जो फेरिक सल्फेट होता है, आपको पता है ना फेरस सल्फेट का कलर कैसा था, आपका पेल ग्रीन था, प्लेन ग्रीन था। ठीक है, इसका कलर कैसा हो जाएगा, डर्टी ग्रीन हो जाएगा, डर्टी ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या था, इनसोल्यूबल था, इनसोल्यूबल था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसका कलर कैसा था, फेरस फेरी का येलो कलर था ना। ठीक है ना, इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन, और ये भी क्या था, इनसोल्यूबल था, इनसोल्यूबल। एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, और इसका कलर कैसा है, चौकी वाइट, चौकी वाइट, एकदम चौक के जैसा सफ़ेद होगा, चौकी वाइट कलर होगा। ठीक है ना, ग्लेटिनस है ये, चमकदार ग्लेटिनस है। ठीक है, ओके, ये सब ध्यान रखना है, और इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, इनसोल्यूबल होगा ना। ओके, चलिए, और ये भी आपका वाइट ग्लेटिनस है, ये वाइट ग्लेटिनस है, वाइट ग्लेटिनस है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सब मेंशन करना जरूरी था, है ना स्टूडेंट्स।
तो हम लोगों ने इस तरह से एक क्लास मैंने दिया आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री का। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कुछ टर्म्स देखा, जिसमें मैंने आपको बताया कि एनालिसिस क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ये सारा कुछ देखा। फिर मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं उसके आपके जो एलिमेंट्स होते हैं अधिकतर क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, सिर्फ जिंक को छोड़ करके, ठीक ना। जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आता है और जिंक में भी कोई कलर नहीं होता है। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है उसमें कौन कौन से ग्रुप आएंगे सब कुछ मैंने बताया है, और वो जनरली कलर्ड होते हैं। तो उसमें आपके जो कलरलेस आयंस और जो कलर्ड आयंस हैं सबका मैंने नाम बताया कि इसमें कौन सा कलर आपको याद रखना है, ठीक ना। फिर हम लोगों ने देखा एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन मेटेलिक सॉल्ट्स, उसका रिएक्शन देखा, ढेर सारे था, सबको आपको प्रेसिपिटेट ध्यान रखना है, प्रेसिपिटेट का कलर याद रखना है, उसमें से कौन सा सोलुबल है, कौन सा इनसोलुबल है, कौन सा स्प्रैंगली सोलुबल है, सब ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोगों ने एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखा मेटेलिक सॉल्ट के साथ, उसमें भी आपको प्रेसिपिटेट का ध्यान रखना है, कलर क्या है, ठीक ना, आपका कौन सा सोलुबल है, कौन सा इनसोलुबल है, सब ध्यान रखना है। और कौन सा आपका सोलुबल है तो उसका एक्सेस रिएक्शन होगा, एक्स्ट्रा रिएक्शन होगा, उसको भी ध्यान में रखना है। फिर हम लोगों ने मेटल्स के साथ रिएक्शन देखा, अल्कली मेटल्स, अल्कली के साथ रिएक्शन देखा मेटल्स का। फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में समझा, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स के बारे में समझा, उसके एग्जांपल्स देखा, और उसमें भी हम लोगों ने देखा कि एक्शन ऑफ अल्कली ऑन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स, है ना, और ऑक्साइड्स, तो वो भी हमने देख लिया अच्छे से। फिर हम लोगों ने क्या किया, बोर्ड के 2 क्वेश्चन लगाए, इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछते हैं। और भी आपको रिएक्शन इस तरह से हो सकते हैं, नेम द फॉलोइंग में भी कुछ आ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है आपका एक मोनोक्साइड है, ठीक ना, एक येलो सॉलिड मोनोक्साइड है, उसका नाम बताइए, है ना, तो आपका लेड मोनोक्साइड है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन है छोटे छोटे, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे ये चौकी व्हाइट वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह के आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं। तो जितने भी हो सकते हैं मैंने अपने तरफ से आपको पूरा 100% देने का कोशिश किया है, ठीक ना। आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, और जरूर बोलूंगा केमिकल रिएक्शन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो पाएगा, अच्छे से जरूर प्रैक्टिस कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।